हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज फ्राइडे के दिन हमें मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। कल का जो ट्रेंड था आज मार्केट ने उसे कंटिन्यू रखा है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव क्लोज आए हुए हैं। मार्केट में ओपन जब हुए थे तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुए थे और प्रेजेंट में निफ्टी यहाँ पे 114 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 340 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों। अभी अगर कल के मार्केट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो कल की यहाँ पे जो सेलिंग थी, यहाँ पे हमने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था निफ्टी के लिए वो थे 19,500 और बैंक निफ्टी के लिए थे 44,500 के। मैंने कल की वीडियो में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट जोन तोड़ती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सेल ऑफ आता हुआ दिखेगा, जो कि रिजल्ट अभी आपके सामने। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो लेवल दिए थे, बॉटम जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमारे डाउन साइड के अच्छे लेवल अचीव किए हुए हैं। ये जब हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। प्रेजेंट में यूरोपियन मार्केट का जो सबसे पहला कंपोनेंट डैक्स है वो 0.50% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 1% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और सीएससी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूएस की जो तीनों फ्यूचर प्रेजेंट में ट्रेड हो रहे हैं ये फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। ब्रेंट ऑयल और यूएसडी आरआर, ब्रेंट ऑयल देखिए अभी 86.63 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यूएसडी आरआर 82.73 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब बात करेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो की। तो देखिए यहाँ पे मुझे आज कुछ जो हमारे फॉलोवर हैं उन्होंने एक मैसेज डाला कि सर आप कल कुछ बता रहे थे कि आरबीआई गवर्नर ने ऑयल से रिलेटेड कुछ बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑयल से रिलेटेड ये जो उसका मतलब था वो ये नहीं था कि ब्रेंट ऑयल में क्या मूवमेंट आ रही है। ब्रेंट ऑयल पे उन्होंने किसी प्रकार का कोई कमेंट किए, ब्रेंट ऑयल के बारे में नहीं बताए हैं। उन्होंने भी बताए हैं कि जो ऑयल है, ऑयल भी एक चिंता का विषय है। अब ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर ब्रेंट ऑयल के रेट ऊपर जाते हैं, ब्रेंट ऑयल अगर अब 90 के लेवल के ऊपर जाके ट्रेड होना चालू होगा तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब है। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, देखिए ब्रेंट ऑयल बहुत सारी जो कमोडिटी है उस पर डिपेंड है। अगर ब्रेंट ऑयल यहाँ पे महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, उसका इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे आता है, ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे कॉस्टली होता है। ना चाहते हुए भी लोगों को अपने जो गुड्स की प्राइस है वो बढ़ाना पड़ता है। इनडायरेक्ट में इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे ब्रेंट ऑयल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पे जो आरबीआई गवर्नर सर थे उन्होंने ये बताई, इस बारे में चिंता बताई। आई होप यहाँ पे जिन लोगों को कल कुछ क्यूरी रह गई होंगी वो अभी हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब चलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने हमारी कल के वीडियो में यहाँ पे क्लियरली लेवल मेंशन कर दिया, अगर निफ्टी बैंक किसी भी रीजन से 44,558 जो कि यहाँ पे लेवल कल के हमारे अभी भी लगे हुए हैं ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा। यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल में एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। इस कैंडल का हाई था 44,571। जैसा कि मैं मेरे वीडियो में क्लियरली मेंशन करता हूँ कि अगर हमारा लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे मार्केट क्लोज आता है तो आपको ट्रेड लेना है। वहां से वन साइडेड मार्केट अच्छा खासा डाउन आया और यहाँ पे हमारा जो पहला सपोर्ट था निफ्टी बैंक में वो थे 44,322। यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सस्टेन हुआ। ये जो कुशल सपोर्ट था इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखा है। देन आफ्टर दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे मैंने एक मैसेज डाला कि दोस्तों अब अगर निफ्टी बैंक 44,280 ब्रेक करता है तो ही यहाँ पे अब डाउन साइड में मार्केट आता हुआ दिखेगा, आइदर यहाँ से बाउंस ले सकता है निफ्टी बैंक। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक ने जैसे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 44,280, इसको ब्रेक करने के बाद में जो हमने हमारे कल के वीडियो में सेकंड क्रूशियल सपोर्ट बताए थे वो थे 44,185 के। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक ने वो भी सपोर्ट हमारा लिया। देन आफ्टर यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,263। यहाँ पे निफ्टी बैंक हमारा जो पहला क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 44,322, इसके नीचे ही क्लोज आई है। तो देखिए यहाँ पे अभी ओवरऑल जो मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है वो अच्छा खासा यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड बना हुआ है। इवन यहाँ पे हमने हमारे जो कल की वीडियो थी यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन पे भी हमने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि दोस्तों देखिए अगर हमारा ये ट्रेड लाइन साइड में अगर ब्रेक होगा तो ही मार्केट ऊपर है। वो लेवल थे 44,500 के, तो 44,500 के ऊपर नहीं गया, इवन मार्केट उसके नीचे ही यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखा। हमने हमारी कल की वीडियो में क्लियरली बता दिए थे कि ये कुशल सपोर्ट का काम करेगा ट्रेड लाइन। अगर इसके ऊपर कैंडल जाके सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमें अपमूव देखने को मिलेगा। आइदर 44,558 ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा शार्प डाउन
डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ पे आज विजिबल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा हमें फॉल आता हुआ दिख रहा है। ये तो बात हो गई आज यानी कि फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड निफ्टी बैंक में क्या मूवमेंट देखने को मिली। अब चलिए दोस्तों हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि आने वाले मंडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो काम करते हुए दिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग क्या आई है। तो यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 44,262 की। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 44,279। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी वन डे टाइम फ्रेम में भी अपना जो 10 डे ईएमए है उसके नीचे ही जाके ट्रेड हो रहे हैं। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियसली सभी वीडियो में बताया हूं, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में 10 डे ईएमए के नीचे आती है और 3 से 4 सेशन यहाँ पे सस्टेन होती है इस 10 डे ईएमए के नीचे, तो हमें एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मार्केट में, जो कि अभी आपके सामने यहाँ पे अच्छा मार्केट गिर रहा है। चलिए बात करेंगे अब मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक 44,394 ब्रेक करता है और इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है, तो ही हमें अब निफ्टी बैंक में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे निफ्टी बैंक में पहला रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो एरिया है 44,556। ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा अपसाइड में। सेकंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में, वो लेवल है 44,706 के। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में हमें काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,860 के। यहाँ पे मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, हमारे जो लेवल है तभी वर्क करते हैं जब हमारा क्रूशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो ही आपको ट्रेड लेना है। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको निफ्टी बैंक का ये प्रीवियस चार्ट दिखा देता हूँ, इसकी जो पास्ट हिस्ट्री रहती है, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक के जो प्रीवियस हिस्ट्री रहती है, प्रीवियस डाटा रहता है, उसी पे काम करती है। अगर यहाँ पे प्रीवियस जो क्रूशियल सपोर्ट है वो ब्रेक होते हुए दिखते हैं, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती हुई दिखती है, तो ही यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे अब हमें निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में, वो लेवल है दोस्तों 44,113 के। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी बैंक 44,113 को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लेवल है 43,969 के। ये डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट है। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट जो काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो लेवल है 43,794। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है 43,629 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी बैंक के जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली कल बता दिया था कि अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक प्रो लेवल पे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये जो दोनों कंपोनेंट है निफ्टी के और बैंक निफ्टी की, ये देखना जरूरी है, क्योंकि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हैं। यही जो चारों कंपोनेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, निफ्टी में 4 और बैंक निफ्टी में 4, ये कंपोनेंट डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना है। तो चलिए अब हम निफ्टी बैंक के चारों कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक देखेंगे। एचडीएफसी बैंक हमें आज क्लोज होता हुआ दिखा है 1618 पे। हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 1625 के। आज यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे बंद आया है। तो देखिए अब डाउन साइड में एचडीएफसी बैंक हमें 1580 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक को ऊपर जाना है तो उसके लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा वो है 1677 1677 की। अगर एचडीएफसी बैंक इसके ऊपर जाता है तो ही अब हमें एचडीएफसी बैंक में एक अपमूव देखने को मिलेगा। बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने भी आज हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 956 के। इसके नीचे ही आज आईसीआईसीआई बैंक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली 952 की। अब बॉटम में आईसीआईसीआई बैंक 940 तक आ सकता है। यहाँ पे अगर ये 940 पे आके सस्टेन होता है तो ठीक है, आइदर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में अब जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे वो लेवल है 972 के। अगर आईसीआईसीआई बैंक 972 के ऊपर जाता है तो ही हमें आईसीआईसीआई बैंक में तेजी देखने को मिलेगी। बात करेंगे एसबीआई की, तो देखिए एसबीआई यहाँ पे कंसिस्टेंट हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में बॉटम में पहला टारगेट था वो थे 567 के। अब ये हमारे क्रूशियल सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रहा है। आज एसबीआई ने 574 का क्लोज दिया हुआ है। एसबीआई अब यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट है 566 का,
ये ब्रेक करता है, एसबीआई हमें डाउन साइड में 540 तक आते हुए दिख रहा है। बात करेंगे एक्सिस बैंक की, तो देखिए एक्सिस बैंक कंसिस्टेंट हमारा जो सपोर्ट एरिया था उसको तोड़ा है 949 के नीचे यहाँ पे एक्सिस बैंक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे आज जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 937 की। एक्सिस बैंक बॉटम में यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट है उसको 910 का है। अगर ये 910 पे आता है, यहाँ पे सस्टेन होता है तो वेल एंड गुड है, यहाँ से ये पलट सकता है। आइदर 910 को तोड़ता है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में हमें एक शार्प डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा। एक्सिस बैंक के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है अब वो लेवल है 963 के। अगर 963 के ऊपर एक्सिस बैंक निकलता है तो ही हमें एक्सिस बैंक में अब मजबूती देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस की। हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हमें ड्यूरिंग द मार्केट बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करता हुआ दिखा है वो लेवल है 44,000 के। कल हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 44,500। मैंने कल की ही वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि अगर बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से 44,500 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल रहेंगे 44,000 के। तो देखिए दोस्तों अब आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक 44,000 ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें और डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल 44,000 और 44,200 ये दो स्ट्राइक में हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली भी है। मंडे मार्केट में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में वो रहेंगे 44,200। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हमें निफ्टी बैंक सेकंड क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए दिखेंगी। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उसको ये लग रहा है कि आने वाले दिन में बैंक निफ्टी 44,000 ये जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इसको ब्रेक नहीं करेंगी। अगर इसको ब्रेक करेंगी तो ही यहाँ पे नीचे जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने बैंक निफ्टी में 44,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। चलिए इसको और सरल शब्दों में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी 44,000 के क्रूशियल सपोर्ट पे अगर आपको ट्रेड होता हुआ दिखता है तो ये वही मेक और ब्रेक वाले लेवल है जिस प्रकार मैंने 44,500 के लेवल पे बताया था कि अगर अब 44,500 ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा। आइदर बैंक निफ्टी 44,500 से बाउंस दे सकती है। तो देखिए यहाँ पे 44,000 पे आपको बैंक निफ्टी ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये बाय जोन रहेगा। अगर किसी भी रीजन से 44,000 के आसपास में दिखती है तो आप यहाँ पे एक नॉमिनल स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी बैंक बाय कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की बैंक निफ्टी में। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे जो कॉल साइड में हमें डाटा देखने को मिल रहा है 44,400 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे 44,400 ये पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा और मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 44,500 के। अब देखिए यहाँ पे 44,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 44,500। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 44,500 के स्ट्राइक के ऊपर नहीं जाएंगी। अगर ये इसके ऊपर जाती है तो ही यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिलेंगी। चलिए इसको और सरल शब्दों में समझ लेते हैं, आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी भी रीजन से आपको बैंक निफ्टी 44,500 के पास में ट्रेड होता हुआ दिखता है तो ये जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 44,500 को ब्रेक करता है तो ही हमें बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। आइदर बैंक निफ्टी यहाँ से वापस रिवर्स हो सकता है। तो जो मंडे के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो रहेंगे बैंक निफ्टी में 44,000 के और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 44,500। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के की। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट दिए थे वो थे 19,500 के। अगर किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 19,500 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे डाउन साइड में हमें जो निफ्टी आता हुआ दिख रहा था वो थे 19,468 और सेकंड क्रूशियल सपोर्ट था 19,427 के। तो यहाँ पे आज निफ्टी ने हमारे जो डाउन साइड के दोनों सपोर्ट थे वो लिए। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी में जैसा फॉल स्टार्ट हुआ देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी कुछ देर तक आके कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन वापस यहाँ पे एक अच्छा हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। इसके बाद में हमारा जो यहाँ पे सेकंड क्रूशियल सपोर्ट था वो यहाँ पे निफ्टी ने लिए। और यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, देखिए हमने हमारा जो कल की वीडियो था इसमें भी हमने हमारा ये जो ट्रेड लाइन है ये बता दिए थे। अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के नीचे कैंडल ट्रेड होता हुआ दिखता है तो आपको मार्केट में एक अच्छा शार्प डाउनफॉल आते हुए दिखेगा, जो कि यहाँ पे हमारे बॉटम के निफ्टी में दोनों टारगेट अचीव हुए हैं।
ये तो बात हो गई थी फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड। अब बात करते हैं मंडे मार्केट में वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो काम करेंगे। तो देखिए आज ड्यूरिंग द डे निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा था, रेजिस्टेंस है, वो लेवल है 19,481। मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 19,481 को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे निफ्टी में अप साइड में जो पहला टारगेट आता हुआ दिखेगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो देखने को मिल जाएंगे 19,542। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो देखने को मिल जाएंगे वो है 19,593। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो लेवल है 19,641 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो पास्ट हिस्ट्री है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बता रहा है वो बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करता हुआ लेवल दिख रहा है वो लेवल है 19,399 के। अगर किसी भी रीजन से मंडे के दिन निफ्टी 19,399 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं, आइदर हमारे लेवल वर्क करते हैं नहीं। ये हो गया क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिखेगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो लेवल है 19,348। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे जो काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,300 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में, वो लेवल है 19,250 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे के लिए। अब हम लोग निफ्टी के जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले एलटीएम एंट्री की। तो देखिए आज एलटीएम एंट्री ने हाई दिए हैं 5,171। हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे 5,171 के हाई दिए। हमारा रेजिस्टेंस थे यहाँ पे एलटीएम एंट्री में वो थे 5,123। 28 जुलाई से मैं यहाँ पे कंसिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली बताया हूँ कि हमारा जो एलटीएम एंट्री में क्रूशियल सपोर्ट है वो थे 4,786 के। अगर 4,786 एलटीएम एंट्री ब्रेक करता है तो ही नीचे आइदर यहाँ पे एलटीएम एंट्री 5,123 तक ऊपर जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आज एलटीएम एंट्री ने हमारा रेजिस्टेंस ले लिया है। अब अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ही हमें एलटीएम एंट्री ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हुआ तो वापस एलटीएम एंट्री नीचे में बॉटम में 4,786 तक आता हुआ दिख सकता है। बात करेंगे रिलायंस की। तो देखिए आज रिलायंस हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज हुआ है। रिलायंस की आज क्लोजिंग देखने को मिली है 2,547 की और हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस है 2,530। अब अगर रिलायंस इस रेजिस्टेंस को होल्ड करता है, इसको सस्टेन करता है, तो हमें रिलायंस 2620 तक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करता है तो वापस रिलायंस नीचे में 2400 तक आ सकता है। बात करेंगे इन्फोसिस की। तो देखिए आज इन्फोसिस की क्लोजिंग देखने को मिली है 1371, 1371 रुपए की। इन्फोसिस अब यहाँ पे 1330 तक आ सकता है। अगर इन्फोसिस को ऊपर जाना है तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 1410 का 1410। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही इन्फोसिस हमें ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। बात करेंगे आईटीसी की। तो देखिए आईटीसी की आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 448 की। आईटीसी हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है उसके पास में जा रहा है धीरे धीरे करके। आईटीसी अगर 430 के लेवल को ब्रेक करता है 430 को, तो यहाँ पे आईटीसी और डाउन साइड में आ सकता है। यहाँ पे बॉटम में आईटीसी अगर 430 ब्रेक करता है तो नीचे 410 तक आईटीसी नीचे आ सकता है। ये तो बात होगी क्रूशियल कंपोनेंट की निफ्टी की। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन चेन के डाटा को एनालिसिस करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके द्वारा किया गया एक लाइव हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के कंटेंट बनाने के लिए। चलिए बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। हमें निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,400 और 19,300। यहाँ पे 19,400 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी को जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,400 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 19,400
19,400 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। अगर ये लेवल टूटता है तो इसके बाद में 19,300 आपको आता हुआ दिख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, वो लेवल है 19,400। चलिए और इसको सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए अगर आपको आने वाले दिन में निफ्टी अगर 19,400 तक ट्रेड होता हुआ दिखता है तो यहाँ पे ये मेक और ब्रेक के लेवल है। अगर 19,400 ब्रेक होगा तो ही आपको निफ्टी नीचे जाता हुआ दिख सकता है, आइदर यहाँ से बाउंस ले सकता है और यहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे एज पर जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 19,500 और 19,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो निफ्टी के लिए जो हर्डल है, रेजिस्टेंस है, वो है 19,500 का। निफ्टी 19,500 को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। इसके बाद में हमें जो बड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिलती है वो है 19,600। चलिए इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी भी रीजन से निफ्टी 19,500 को ब्रेक करती है, 600 तक ट्रेड होते हुए दिखती है, तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी 19,600 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाएंगी तो ही निफ्टी में मजबूती देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जहां से निफ्टी रिटर्न आ सकती है, यहाँ पे रजिस्ट हो सकती है, क्योंकि 19,600 के स्ट्राइक में एक ह्यूज विजिबल कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो अच्छे ग्रिप के साथ में बैठे हुए। देखिए यहाँ पे आज निफ्टी 19,500 के नीचे बंद आई है, ये भी निफ्टी के लिए एक नेगेटिव सिम्टम्स है। निफ्टी में अब जो इस वीक में क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे वो रहेंगे 19,600 और जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 19,400। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन अगर किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।